में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की बात करेंगे ललन सिंह का। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे, उन्हें पीएम बनने का सपना कभी देखने का कोई हक नहीं है। ललन सिंह ने यह बोला है। ललन सिंह ने यह हमला आखिर राहुल गांधी पर क्यों किया? आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा बिहार के पूर्णिमा में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार दबाव पड़ते ही यू टर्न ले लेते हैं। नीतीश पर राहुल का यह हमला इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल होने को लेकर कहा गया था। इसी बात की मिर्ची ललन सिंह को लग गई और राहुल की भविष्यवाणी कर दी। राहुल गांधी पप्पू हैं और पप्पू कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, उनको सपना देखने का अधिकार नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि पप्पू को कभी सपना देखने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी को पप्पू कहा गया है ललन सिंह के द्वारा। ललन सिंह को कहना चाहते हैं कि आपसे ज्यादा कोई रंग बदलता है। आपने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया रंग बदलने में। आप ही ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा नहीं है। वह अब सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। आपने किस मुंह से बोले थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से रेलवे में कोई भर्ती नहीं निकली है। ललन सिंह जी, आपने ही कहा था कि मोदी सरकार तानाशाह की सरकार है। फिर क्यों उस तानाशाह के आगे आपने सरेंडर कर दिया? आपकी सरकार ने उनके चरणों में सरेंडर हो गए। आप ही सरकार के लोगों ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कभी बीजेपी में नहीं मिल जाएंगे। क्या हुआ? क्यों जाके बीजेपी में मिल गए आप? कौन सी मजबूरी थी जो बीजेपी के गोद में जाके आप बैठ गए? ऐसी कौन सी मजबूरी थी नीतीश जी को इंडिया गठबंधन तोड़कर एनडीए में जाने की? नीतीश जी को इतना भी समझना चाहिए ना कि बार बार पलटने से आपको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को शर्म आता है कि हम बिहारी हैं। शर्म से सिर झुक जाता है जब कोई बोलता है ये तो पलटू चाचा के आदमी हैं। कुछ तो ख्याल किया होता बिहार के जनता पर। वह बाहर जब कमाने के लिए जाता है दूसरे राज्य में तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो लोग कहते हैं कि पलटू चाचा आ गए हैं। अरे बिहार के जनता के बारे में तो सोचना चाहिए। या आप तो अलट पलट करते रहते हैं। बिहार का जनता का क्या होगा? बिहार की जनता आपसे गुजारिश करती है कि आप जहां भी रहिए आंख बंद करके रहिए, नहीं तो आप कहीं का नहीं रहिएगा, ना घर का रहिएगा ना घाट का रहिएगा। कभी इधर कभी उधर, कभी एनडीए कभी इंडीए, ये क्या है? सही से रहिए नीतीश जी, सही से रहिए, नहीं तो आने वाले जो विधानसभा है ना उखाड़ के फेंक देगा आपको कि पता नहीं चलेगा नीतीश जी कौन थे और क्या थे। सुशासन कहने वालों नीतीश बाबू, समझ जाइए। नमस्कार। के बाद निकल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 में आपका भी फैसला जनता कर देगी।